जो भी लास्ट में किया था हमने, मतलब दिया था, किसी ने किया है वो? इफ द मिडिल टर्म क्या था? वन प्लस एक्स की पावर 2n x ग्रेटर देन 0 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है? ओके, क्या था आगे, जी क्या था? सर। जी। अच्छा, यहाँ पे मैं बायनोमियल के लिए बता देता हूँ, है ना, कंफ्यूजन ना हो, तो इसके लिए पहले लिख देता हूँ कि 1 प्लस एक्स की पावर n, n अगर नेचुरल नंबर है ना, तब ये होता है nc0, nc1x, nc2x स्क्वायर, nc3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, ncn x की पावर n, अगर नेचुरल नंबर है ना। और अगर 1 प्लस एक्स की पावर n, यहाँ पे n निगेटिव नंबर्स आ जाए, ठीक है, मतलब माइनस n, मतलब इंटीजर की तरह, है ना, तब क्या होता है? आइडिया है किसी को? बोलो। नो सर। 1 सर बट प्लस, सर मतलब, 10 तो नेगेटिव हाँ, होता अपर नहीं है। अपर सफिक्स बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, मतलब ये n प्लस तो n प्लस डिवाइड 1, कर हाँ, लेंगे ना। हाँ, ये, ठीक है। सर ये कैसे आया? ये कैसे आया? देखो यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसकी भी बात कर लेते हैं, है ना। 1 प्लस एक्स की पावर n, मतलब लिमिट में देखा होगा, है ना। हम्म। ओके, n, n इज एनी इंडेक्स केस, मतलब कोई भी मतलब रेशनल नंबर है ना, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन, है ना, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, है ना, एन एन माइनस वन एन माइनस टू ये तो एन बायनोमियल माइनस एक्सपेंशन थ्री। ही है सर। बेटा ये इनफाइनाइट टर्म जा रहे हैं इसमें। इनफिनिट जा रहे हैं। तो बेटा ये हम एफ एक्स अज्यूम करते हैं, ठीक है, ये एफ एक्स अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये आपने इसको डिस्क्रीट फॉर्म में लिख दिया। इसको, इसे और यहाँ पे मैंने मैक्लोरिन्स एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ जीरो डैश, मतलब एफ डैश जीरो एक्स डिवाइड बाई वन फैक्टोरियल एफ डबल डेरिव जीरो, है ना, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डिवाइड टू बाय 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। एफ को डिफरेंशिएट करना है दो बार, फिर उसमें जीरो इनपुट में डालना है ना। एफ को जी। डिफरेंशिएट करना है ट्रिपल, थ्री टाइम्स, हम्म। उसमें जीरो इनपुट में डालना है ना, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो 4 टाइम्स यही। डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, जीरो हम्म। डालेंगे, तो ये एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट आ जाएगा। इसमें टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इनफाइनाइट है ना। हम्म। सिमिलरली इसमें क्लियर है ये। आप जी इसको सर। देखोगे, ये फार्मूला की तरह ट्रीट करोगे, आप देखो एफ जीरो निकालो बेटा, एफ, ये एफ की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे ही एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो वन आ जाएगा, क्लियर। 1 आ जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स कैसे आएगा? एक्स की एन पावर एन का इन डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन इंटू 1 प्लस एक्स एक्स, की पावर एन माइनस वन है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस एन वन, फिर माइनस इसको वन करेंगे तो इसका वन ही आ 1 जाएगा। ही आएगा। हाँ। और यहाँ से बेटा एफ डैश जीरो अगर निकालेंगे तो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो एन आ गया, है ना। हम्म। तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया? एन, ओके, एन, ओके, यहाँ पे एफ डैश जीरो एन आ गया, डिवाइड बाई वन हाँ। फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं है, वन ही होता है ना, तो लिखने की जी। आप चाहो तो लिख लो, है ना, क्लियर। हम्म। अगर डबल डेरिवेटिव करोगे तो बेटा ये आ जाएगा, देखो आप यहाँ से एफ एन डबल इंटू एन डेरिवेटिव, माइनस वन आप इसको फिर प्लस। अगेन डिफरेंशिएट कर दो, हाँ। तो बेटा एक और ये आ जाएगा एन, एन माइनस एन वन एक्स एक्स की, 1 वन प्लस प्लस एक्स की एक्स की पावर पावर एन एन माइनस टू, माइनस टू। और फिर अगेन जी। इसको करेंगे तो वन आ जाएगा, है ना। अब एफ डबल डेरिवेटिव जीरो क्या आ जाएगा? यहाँ नहीं लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमको एक्सपेंशन लिखना है। यहाँ पे एफ डबल डेरिवेटिव जीरो इज इक्वल टू एन, एन माइनस वन, ठीक है, हम्म। क्लियर। तो एन, एन माइनस वन एफ डबल डेरिवेटिव, ओके, डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, ओके, एक्स स्क्वायर, जी। क्लियर। बट ये हम जीरो के लिए निकाल रहे हैं, मतलब कोई जनरल के लिए नहीं निकाल सकते।
जनरल के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर टेलर्स आएगा, है ना, टेलर्स एक्सपेंशन आएगा, फिर अभी यहाँ पे फिर माहौल गर्म हो जाएगा, है ना, ठीक है। वो हम लोग कैलकुलस में देखेंगे, है ना। जनरल के लिए बेटा होता है टेलर्स है, ओके। एफ डैश ए निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू ए, इसके मतलब जनरलाइजेशन टेलर्स एक्सपेंशन है, ठीक है। अगर आप किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे निकालना चाहते हैं, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे बेटा ये एफ डैश ए आएगा, यहाँ पे एक्स माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर है? बोलो। यहाँ पे जैसे x माइनस 0 है ना, फिर x माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एफ डैश ए लिखोगे तो x माइनस ए है ना, x माइनस ए का स्क्वायर, ऐसे इस टाइप से चलेगा वो, ठीक है। क्लियर है? सर ये एफ डबल डैश एक्स ये कैसे आया जो आपने लिखा यहाँ पे? ये जी सर। बेटा मैंने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, यही फॉर्मूला लगा के एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब n तो जी सर, कांस्टेंट है, यस सर, n समझ तो गया सर, कांस्टेंट समझ है, गया। फिर ये पावर में बाहर आएगा, उसमें से एक माइनस हो जाएगा, है ना, एक n x की पावर n माइनस 1 आ रहा है बेटा, ये समझ में आया है? ये जी सर, आ गया समझ में। आ रहा यस है? सर, यस सर। ओके, डिफरेंशिएशन तो आता होगा, मैं ये इसीलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पहले बता रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नॉर्मल मैं यूज करूंगा इसमें, ठीक है, और बहुत ज्यादा यूज करूंगा, ठीक है। तो इतना तो कर लेना बेसिक, ठीक है। हाँ सर, वो फिजिक्स में पढ़ा था। यस सर। हाँ, तो बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, अपर सफिक्स क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। इसको कैसे लिखेंगे, n n प्लस 2, है ना, बोलो। एक्स क्यूब, ओके, प्लस n प्लस 3 c4 x पावर 4 एंड सो ऑन, ओके। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है बेटा तो माइनस n क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, ओके। हाँ। बोलो। यस यस सर। तो बेटा ये क्या हो गया, देखो अगर पॉजिटिव पावर है तो इसके लिए तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया, अगर नेगेटिव पावर्स है ना, तो इस तरह एक्सपेंशन ओपन होगा, ठीक है। क्लियर? बोलो। जी सर, यस सर, क्लियर। ओके, ठीक है, अब आ जाते हैं। अच्छा, अपना जो हमने अभी तक जो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म किया था जीटी, वो केवल बेटा इसके लिए किया था, बाइनोमियल के लिए किया था, इसके लिए नहीं किया था, ठीक है। जी सर। अनिकेत एंड आर्या एंड गर्वित एंड प्रियम, ओके। जी सर, यस। इसके लिए किया, इसके लिए नहीं किया था, उसके लिए भी देख लेंगे, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, है ना। ऊपर वाले में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नो सर। अनिकेत? नो, नहीं सर, क्लियर। क्योंकि हम लोग पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो इसलिए बचेंगे कि बार बार वो रिपीटिशन ना करें, एक बार में एक ही चीज पढ़े, है ना। मतलब इतना ज्यादा पढ़ने वाले हैं कि यहाँ भी पढ़ लें वहां भी पढ़ लें, है ना। ठीक है, तो इतना हो नहीं पाएगा, समझे। तो जहां पे वो सूटेबल होगा मैं वहां पे वो करा दूंगा कंसेप्ट, ठीक है। हाँ, वो टाइम भी कम है ना, हाँ, इसलिए। टाइम भी कम है तो फिर मैं हर जगह वही कराऊं, मतलब कराऊंगा तो फिर टाइम अपना वेस्ट हो जाएगा, है ना। जी। जी सर। मतलब कोई भी चीज जेई एडवांस की छूटेगी नहीं, है ना, प्लस ही करा दूंगा मैं, उसकी टेंशन मत लेना। जी सर, बायनोमियल में भी बहुत अच्छा हुआ है इसमें। अभी हाँ, तक जितना मतलब हुआ। लास्ट में तो वो डिपेंड करता है कि हम कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद से, सेल्फ स्टडी में। हाँ, तो बताओ ये कैसे किया है, मतलब किसी ने स्टार्ट किया था इसको? सर मतलब इसका हमने मिडिल टर्म लिख देंगे। ओके, इसका एन इवन होता है तो मिडिल टर्म कितने होते हैं? एक। वन। नंबर ऑफ टर्म्स बेटा ऑड हो जाते हैं, है ना, तो एक ही मिडिल टर्म है। एक ही मिडिल टर्म होता है। एन अगर ऑड होता है तो दो मिडिल टर्म होते हैं, है ना, ये हमने ऑब्जर्वेशन से देखा था। बोलो। हम्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या होगा इसका? जी सर। हाँ,
इसका मिडिल टर्म 2n choose n x की पावर n। मिडिल टर्म का आइडिया है ना, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना? Yes, sir. जी सर। जी सर, यस सर। मिडिल टर्म आ Yes. गया 2n c n बाई मतलब 2n बाई 2। ओके, अगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n की बात करते हैं तो n c n बाई 2 है ना, यही तो होता था, है ना? तो ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं। हाँ, n इवन होता था तो ये हो जाता जी था, सर, है यस ना? सर। और n अगर ऑड होता था तो क्या होता था, n c n प्लस 1 बाई 2 एंड n c n माइनस 1 बाई 2, है ना? यस। जी सर। दो होते थे। तो यहाँ पे बेटा 2n बाई 2 करेंगे तो n आ जाएगा, है ना? जी। और x की पावर n। क्लियर? ये तो होगा मिडिल कोफिशिएंट, तो ये होगा, लेकिन टर्म ये होगा। ओके, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अभी हमने मिडिल टर्म की बात की है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात नहीं की है ना अभी तक? सर वो तो उसमें मतलब पास्कल ट्रायंगल में देखेंगे तो मिडल में ही होता है। हाँ, यही मिडल होगा, वाले होते यही हैं। तो निकलते हैं, यही होते हैं, है ना? हाँ। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वाला टर्म ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है ना? ये मिडिल टर्म भी होता है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट भी होता है ना? n जब ऑड हो जाता है तो ये ग्रेटेस्ट टर्म भी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट भी होते हैं और मिडिल टर्म भी होते हैं, है ना? यस सर। तो यहाँ पे ही लिख लो ना, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जीसी, है ना? जीसी, है ना? n अगर ऑड है तो ये हमारे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, n जब इवन है तो ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, जीसी मतलब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। जितनी भी ये इंफॉर्मेशन है ना, इनको प्रैक्टिस करना होगा, ये माइंड में रखना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये इंफॉर्मेशन, तभी आप क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाओगे, तब अप्रोच कर पाओगे, है ना? बोलो। सर, यस सर। जी सर। तो फिर क्या करें, मिडिल टर्म तो लिख लिया, जितना क्वेश्चन में कह रहा था मिडिल टर्म की बात हो गई। मिडिल टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। अब यही क्या है, ग्रेटेस्ट टर्म है एक्सपेंशन का, है ना? बोलो। जी Yes, सर, sir. यस। इसको कंपेयर कर लेंगे, किसके साथ कंपेयर कर लेंगे? एक टर्म आगे वाली और एक टर्म पीछे वाली के साथ। ओके, तो ये जो आएगा वो किससे बड़ा होगा? अगर मान लो ये दोनों से ही बड़ा होगा। हाँ, tn प्लस 1 की बात करें, tn प्लस 1 किससे बड़ा होगा? tn से भी बड़ा होगा, है ना? Yes, sir. और tn प्लस 2 से भी बड़ा होगा, है ना? Yes, sir. ये tn प्लस 1 है तो ये tn है ना? और ये tn प्लस 2 है। ओके, तो ये अगर मान लो यहाँ पे है तो ये सब छोटे होंगे इससे, है ना? तब तो ये ग्रेटेस्ट टर्म होगा। बोलो। Yes, sir. आ रहा है बेटा, इतनी बात समझ में आई है? Yes, sir. ओके बेटा, समझ ना आए तो बता देना, ठीक है? हाँ सर, मेरी आवाज सब क्लियर आ रही है? हाँ, मतलब पहले थोड़ी हिंड्रेंस थी। क्लियर आ रही। अब बेटा यहाँ पे रख दो, है ना? तो यहाँ पे tn प्लस 1 ग्रेटर देन tn होगा, तो tn प्लस 1 क्या है? बोलो। ग्रेटेस्ट टर्म, मिडिल टर्म। अच्छा, इसमें से ये बताओ tn प्लस 1 कैसे लिखेंगे, n प्लस 1th टर्म कैसे लिखेंगे? आर्या बताओ जल्दी से, n प्लस 1th टर्म इसमें से क्या होगा? Sir, इसका T and इसका T n and प्लस, हाँ, t का मतलब जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टर्म। ओके, आपको इसका n प्लस 1th टर्म बताना है, क्या होगा? सर यहाँ पर हम क्या पर C में 1 लगा देंगे क्या? ऐसे मतलब 2n C फिर नीचे 1 नहीं बेटा, 1 फिर प्लस नीचे एक्स n की प्लस पावर 1। n होता था तो इसका t 1 प्लस r ये निकालते थे तो क्या आता था, ncr, है ना? अगर यहाँ पे मान लो a कर लो, है ना, तो a की पावर n माइनस r, x की पावर r, यही तो होता था। जी। तो बेटा यहाँ पे n की r की जगह n है ना?
आर की जगह एन है इसमें, है ना, और ए की जगह 1 है, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा टी 1 प्लस एन इक्वल टू एन की जगह क्या है यहाँ पे 2n है, ओके, 2n सी एन, ए की जगह 1, एक्स की जगह एन, 2n माइनस, क्लियर, हाँ 2n माइनस n। ओके। और इसको कैसे लिखेंगे ये वाला nth टर्म नलिन पुरुषोत्तम यस सर। कैसे लिखेंगे tn, सर 2nc n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। ओके। इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, है ना, बोलो, और 1 और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा r बन जाएगा, है ना। जी सर। तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बेटा यहाँ पे आ गया nc मतलब 2nc n, ओके, और x की पावर n ग्रेटर देन, यहां से इससे लिखेंगे 2nc n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, ओके, बोलो, जी सर, यस सर। ओके। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो बेटा जल्दी से, 2n फैक्टोरियल है ना डिवाइड बाई 2n माइनस n, n फैक्टोरियल, फिर n फैक्टोरियल x की पावर n, है ना, और फिर यहाँ पे 2n फैक्टोरियल और 2n माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल और x पावर n माइनस 1, क्लियर, बोलो, जी सर। सभी को क्लियर है ये, यस सर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, है ना, और यहाँ पे n प्लस 1 अगर बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा n फैक्टोरियल, ओके, यहाँ पे बोलो, और यहाँ से n बाहर निकाल लो तो n माइनस 1 फैक्टोरियल बच जाएगा, क्लियर, 1 अपॉन n ग्रेटर देन 1 बाय n प्लस 1 बच जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो बच जाएगा क्या 1 एक बाय एक, एक n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x 1 बाय, अपॉन n, है ना, जी सर। ग्रेटर देन 1 अपॉन n प्लस 1, यही आएगा ना अनिकेत, हाँ यही आ रहा है। और इनको हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं ना, क्योंकि नेचुरल नंबर मान के चल रहे हैं ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात कर रहे थे तो नेचुरल नंबर है, ओके, जी सर। तो ये आ जाएगा n प्लस 1 x ग्रेटर देन n, मतलब x ग्रेटर देन n अपॉन n प्लस 1, क्लियर, यस सर। एक इससे स्टोरी निकली, अब एक इससे स्टोरी निकाल लेंगे, है ना, बोलो, मतलब सिमिलर रिजल्ट होगा बट वो 1 बाय n इंटू एक्स इज ग्रेटर देन 1 बाय n प्लस 1 हो जाएगा। उससे क्या आएगा x लेस देन n प्लस 1 अपॉन n। हाँ यही, क्या नहीं आएगा x नहीं सही कह n रहा प्लस है, 1 x लेस देन n प्लस 1 अपॉन n। इससे कर लोगे कि मैं करके दिखा दूं, चलो नहीं हो गया सर। हो गया बेटा, आर्या ये आपको हो जाएगा, यस सर, वहाँ पर ऊपर जो ऑरेंज से लिखा है ना, एक मिनट देखिए, और इस साइड येलो सर, ये मतलब वहाँ पर ये कह रही कि n फैक्टोरियल है तो वो तो दोनों कट हो जा रहे हैं ना। हाँ बेटा n फैक्टोरियल कट हो गया, n फैक्टोरियल यहाँ पे है, तो बेटा n हाँ, फैक्टोरियल से इसमें एक से n निकाल लिया गया। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल बचा, यहाँ से n माइनस 1 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे एक n बच गया, यहाँ पे n प्लस 1 बच गया, है ना, और एक यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो एक x बच जाएगा यहाँ पे, है ना, तो वही लिखा है यहाँ पे n, यहाँ पे n प्लस, पर सर इस साइड तो ये n माइनस 1 तो फिर डिनोमिनेटर में जा रहा है ना, तो डिनोमिनेटर में जा रहा है ये वाला n माइनस 1, हाँ सर। तो बेटा डिनोमिनेटर में कैंसिल नहीं होता है क्या, अच्छा ये तो हाँ उसमें ठीक है। यस सर। 6 into 4 है ना, चलो ठीक है, तो समझ गए, हाँ सर। ओके, ये वाला हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करना है, यस सर। मैं वैल्यू लिख देता हूँ क्या आएगा, यहाँ पे वही आ जाएगा nth, यही वाला है ना, ये वाला टर्म यही आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n cn x की पावर n, और यहाँ पे बेटा r की जगह आ जाएगा 1 प्लस n प्लस 1, ये r आ गया, ओके, बोलो, जी सर, यस सर।
ओके, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, ये बता रहे हैं, ठीक है ना? इसको तो कर जी लोगे ना, सर। एक तो करके दिखाई दिया, अब यहां से कर लेना बेटा। अब ये 2 आ गया, अब x इससे लेस देन है, इससे ग्रेटर देन है, तो x की रेंज आ गई ना? बोलो, इसको कैसे ले Yes, सकते हैं sir. कंबाइंड? ये अपर बाउंड है ना, n+1 डिवाइड बाई n, और ये लोअर बाउंड है n/n+1। तो बेटा आ गया, x इसमें लाई कर रहा है ना? बोलो, जी मतलब x बिलोंग कर रहा है n/n+1 से n+1 डिवाइड बाई n। क्लियर? हम्म इसमें कोई जी दिक्कत सर। किसी को? नो सर। ठीक है। ग्रेटेस्ट टर्म में कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो नहीं सर। ठीक है, जल्दी से 1 मिनट है आपके पास, एक क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना? लार्जेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन लिख देता हूं, b/2 प्लस b/2 की पावर 100। जल्दी से निकाल दो बेटा, है ना? सर ये दोनों b/2 है। हाँ, दोनों b/2 है। b की पावर 100 हो जाएगा, है ना? जी सर। यस सर। सही है, यही होगा। नहीं तो जी एक ही टर्म आएगा ना फिर। सिंथेटिक डिवीजन एंड सिंथेटिक मल्टीप्लिकेशन आता है किसी को? क्यों? बेटा मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आता है जी किसी सर। को? यस सर। वही सर। सिंथेटिक डिवीजन एंड सिंथेटिक मल्टीप्लिकेशन किसी को आता है? नो सर। नो सर। तो बताओ फिर बेटा कैसे आएगा, क्या आएगा? सर b की पावर 100 ही आएगा। b की पावर 100 आ जाएगा। सर एक मिनट बस निकाल रहा हूँ। एबल मैथमेटिशियन को कितने लोग जानते हैं? एबल। वॉन एबल। हम्म। हम्म एबल प्राइज मिलता है ना मैथमेटिक्स जी में, है ना? जी सर। तो बेटा उन्होंने बायनोमियल का जनरलाइजेशन दिया था, ठीक है? आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं बात करेंगे, है ना? पहले बायनोमियल तो कंप्लीट हो जाए, ठीक है? जी सर। यस सर। सर एबल। बी कैसा नंबर है वो पता नहीं है ना हमें। हाँ, बी नहीं पता है, मतलब बी मे बी ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब वो सब। रियल x प्लस वाई की पावर n, n एक नेचुरल नंबर है, एक्स वाई क्या होता है? रियल नंबर हो जाता है ना? हम्म। तो सिमिलरली उसी तरह है कुछ।
बी के फॉर्म में आंसर आएगा, बी के फॉर्म में हाँ आंसर बी के आएगा। फॉर्म में ही आ रहा है, हाँ वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना पड़ा नहीं। ओके, मुझे लगता है इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। सर ये अब ये बताओ, बी ये n अगर इवन है तो बी बाई n n/2 होता है ना। n अगर ऑड है तो 2 कोफिशिएंट हो जाते हैं, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, है ना। कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट टर्म में x इंक्लूड होता है ना। तो यहाँ पे बेटा n कितना है, इवन है ना, है ना। लार्जेस्ट टर्म पूछा था ना आपने। हाँ लार्जेस्ट टर्म। हाँ तो सर ये इसका तो b/2 की पावर 100 इंटू क्या आ जाएगा, b/2 की पावर 100 इंटू 100 चूज GIF of 101 into b/2 plus 1 plus b/2। बेटा यहाँ पे क्या कोफिशिएंट क्या होगा, 100 से 50। वेरी गुड। ये कितने लोगों का आ गया है, यस सर, आ गया। ठीक है फिर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पे बात कर लेते हैं ना। उसके हमने बात किया था जो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म था, है ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ओके, इसमें बात किया था हमने कि एक तो क्या था, 1+x था ना। n क्या था, नेचुरल नंबर था, है ना। बोलो बोलो, n अगर नेचुरल नंबर था तो क्या निकला था, r क्या निकला था, बोलो। n plus 1 1 plus divided by n plus x by y, n plus 1 divided by 1 plus x by y। दो केस निकले थे ना इसमें अगेन, जी n सर, प्लस एक वन वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ओके, यस सर, यही। क्लियर है ये। तो यहाँ पे 1 जी प्लस x की जगह मैं लिख देता हूँ, है ना, x प्लस वाई। ओके, है ना, जी बोलो। सर, यस सर, क्लियर है ये, जी सर, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर n की पावर यहाँ पे x और y, है ना, ये है। यहाँ पे n अगर नेचुरल नंबर है तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या आए थे, एक बार चेक करना होता था कि n प्लस 1, यहाँ पे बेटा y की जगह x है। ओके, है ना, बोलो। जी सर, और x प्लस यस वाई की सर, जगह 1 प्लस x। ओके, यहाँ पे x आ जाएगा, बोलो। जी सर, ओके, अब एक बार ये इंटीजर होता था, एक बार इंटीजर नहीं होता था, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होती थी। क्लियर है ये, फिर GIF लेते थे। है ना। यस सर, फिर f का यूज किया जाता था। तो बेटा ये अगर इंटीजर होता था तो हम मतलब r की वैल्यू क्या निकलती थी, है ना। सर R की वैल्यू यही हो जाती है। हाँ, r की वैल्यू ये मान लो ये कोई p वैल्यू निकलती थी, हम लोग ने p वैल्यू दिया था, है ना, बोलो। जी सर। तो यहाँ से जी सर, p इक्वल टू t, p प्लस 1 दोनों सेम ही था ना, हाँ है ना। ये प्रियम बेटा देखा है आपने, ये वाला लेक्चर देखा है, सर ये वाला लेक्चर देख लिया था। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला नहीं नहीं, ये ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वाला। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वाला याद तो नहीं आ रहा वैसा कुछ। नहीं, जो लास्ट क्लास हुई थी इसी की हुई थी, ये वाला पार्ट था उसमें। वही था बस। उसमें यही मतलब डिस्कस हमने किया था। यही डिराइव किया था लास्ट हमने। वाली क्लास का लास्ट वाला पार्ट था ये। एक मिनट चेक। ठीक है, इसमें एक और हमने डिस्कस किया था, p प्लस एफ टाइप का होगा ना ये, n प्लस 1 x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। ओके, ये डज नॉट बिलोंग्स टू i। ओके, तब p प्लस एफ टाइप का होगा, f 0 से 1 के बीच लाई कर रहा होगा, है ना। और p क्या था, एक इंटीजर क्वांटिटी थी। ओके, है ना। जी सर, तब यहाँ पे बेटा क्या था, ये p क्या था, p
ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं काट n प्लस 1 x डिवाइड बाई n प्लस 1, है ना। और यहाँ पे बेटा सब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, है ना, पॉजिटिव वैल्यू। ओके, यस सर 1 प्लस x आएगा सर नीचे तो शायद। हाँ 1 प्लस एक्स, ठीक है, ठीक है। प्रियम बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। हम्म। इसमें कोई दिक्कत है? जब n नेचुरल नंबर हो तब ये आया था, है ना। ओके सर। हाँ बेटा आप वो वाला लेक्चर देख लेना, है ना, क्योंकि यहाँ पे रिपीट करना कोई मतलब कोई इसका मतलब है नहीं, सबको आ रहा है। हाँ सर, एक और बार देख लूंगा वो। हाँ, मतलब उसके स्टार्टिंग में ही था, तुम ऊपर वाला देख लेना। है ना। अब बेटा इसी में मैं बात कर लेता हूं, जब n कैसा हो, कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो। ओके, n कैसा हो, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब बेसिकली p बाई क्यू। रेशनल नंबर हाँ कोई भी। बिल्कुल, लेकिन कोई भी रेशनल नंबर नहीं, ये बेसिकली पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। ठीक है ना। उस केस में जी सर। हाँ, आप x पे डिपेंड करेगा, है ना, x पे डिपेंड करेगा, x कैसा है ना। सर आप डिराइव करवा रहे हैं अभी? नहीं, ड्राइव नहीं करवा रहा हूं मैं डायरेक्ट, क्योंकि वन इसके लिए करा चुका हूं मैं, इनके लिए रिजल्ट लिख रहा हूं बस। ओके, हम्म। तो बेटा x अगर इफ x ग्रेटर देन 1 आ गया, है ना, x ग्रेटर देन 1 आ गया, तब कोई भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म नहीं होगा। ओके, नो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ओके, ठीक है। फिर x अगर मान लो लेस देन 1 है ना, तब ये वाला केस जो हमने देखा है वो होगा तब। ओके, x अगर बेटा मान लो बड़ा हो गया तो क्या होगा, सीरीज के टर्म्स बढ़ते चले जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, कोई हमको मैक्सिमम मिलेगा। नहीं, ये बात समझ आ रही है। जैसे यहाँ जीपी में 2026 होता हो था। बेटा, यहाँ पे Yes, sir. 2026 हो, 2026 की पावर 1, 2026 की पावर 2, 2026 की पावर 3, और ये n अगर रेशनल नंबर है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ओके, हम्म। है ना, हम्म। टर्म्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं ना, बोलो। हाँ सर, अभी ऊपर ही देखा था। और बेटा जब टर्म्स इनफाइनाइट हो जाएंगे और ये 1 से बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ना। यहां से देख लो एक बार, सर इनफाइनाइट तो तब होता है जब n नेगेटिव होता है। रेशनल में भी बेटा वो होता है, ठीक है। जी सर, ओके सर। क्लियर। जी सर। क्योंकि रेशनल में कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, मैक्लोनिन से एक्सपेंड करेंगे ना, बोलो। हाँ, फिर उसमें पावर्स बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती पावर बढ़ती जाएगी। चली जाएगी तो हमको कोई न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा जब x बड़ा हो जाएगा। 2026 लिख लो, नहीं। 2026 की पावर 1 2 3 4, है ना, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, कोई हमको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म नहीं मिलेगा। जब 1 जी से सर। छोटा होगा तभी ये कहानी ट्रू होगी। ओके, हम्म। जी सर, समझ गया सर। तो बेटा यहाँ पे फिर अगेन स्टोरी आ जाएगी अपनी n+1, है ना, x। ओके, क्लियर, बोलो। जी सर, यस सर। तो ये अगर इंटीजर हुआ तो इसको p हम अज्यूम कर लेंगे, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, tp+1, ये tp इक्वल हो जाएगा, यही हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। ओके, जी सर। और अगर बेटा यहाँ पे ये वैल्यू n+1 डिवाइड बाई x 1+x, है ना, n+1 x 1+x, अगर ये मान लो इंटीजर नहीं हुआ, है ना, तो ये क्या आएगा, p+f टाइप की वैल्यू होगी। ओके, f क्या है, 0 से 1 की क्वांटिटी है। ओके, ये क्या है, एक इंटीजर क्वांटिटी है। ओके, बोलो। यस सर। तो p क्या है, n+1 x डिवाइड बाई x 1+x। ओके, का ग्रेटेस्ट जी इंटीजर, सर। है ना, बोलो। तो यहां से t हाँ 1+p क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ओके, क्लियर। जी। जी सर। केस 2 हो गया ये। अब केस 3 क्या हो सकता है, नेगेटिव वाला। ओके, है ना, जी सर।
केस 3 n इक्वल टू माइनस m और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, बोलो बोलो बेटा। यस सर। जी सर। अब बेटा n अगर माइनस m है तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे एक्सपेंशन में? 1 प्लस एक्स की पावर n है, इनफाइनाइट होंगे। ओके, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है और x ग्रेटर देन 1 हो गया तो आर्या बेटा नंबर ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा फिर? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आर्या, यस सर। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा? सर मैं एक बार वाला लेक्चर देख के आऊंगी फिर मैं बताऊंगी। क्या? सर मैं एक बार वाला लेक्चर देख के आऊंगी फिर आना। बेटा वॉइस क्लियर नहीं आई आपकी, क्या बताया आपने? सर मैं पहले वाला लेक्चर अभी मैंने देखा नहीं था, फिर मैं कर लूंगी क्या? ठीक है ओके। प्रियम बताओ। सर एक और बार वो केस बोल देंगे, किस में बोल रहे थे आप? बेटा जब x ग्रेटर देन 1 है ना, और n इक्वल टू माइनस m, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब मैं बोलूं? सर ये भी वही पिछले वाले लेक्चर का पार्ट था क्या? बेटा अभी हमने बता दिया है ये, ठीक है? पिछले अरे मतलब टर्म नहीं अभी एग्जिस्ट करेगी ना, क्योंकि बेटा बढ़ते जा रही ग्रेटर है देन 1 है, पावर्स। नंबर ऑफ टर्म्स अभी यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं ना, हाँ, वैल्यू तो बढ़ती चली जा रही है। नंबर ऑफ कोई टर्म्स ग्रेटेस्ट टर्म इनफाइनाइट है होगी तो कोई नहीं भी ग्रेटेस्ट टर्म नहीं मिलेगा। ओके, भाई। ओ, अच्छा। हाँ ये हमने अभी बताया था इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके, सॉरी और सर। नहीं, यस मेरे को लगा आपने बोला कि वो लास्ट का पार्ट है, तो मैंने इस वाले पे उतना ध्यान नहीं दिया। बेटा ध्यान दो, है ना? नो अच्छा ठीक है सर। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ओके, एनजीटी का मतलब ठीक। समझ में आ गया ना? हाँ। ठीक है, इफ x लेस देन 1 देन तब एग्जिस्ट कर सकता है। है ना? दो केस बने हाँ। सर, तो इंटीजर और नॉन इंटीजर। ओके, दो केस बनेंगे। जी सर, यस सर। दो केस क्यों? कितने टर्म को बनेंगे केस बताओ? नहीं, इनसे वो तो डिपेंड करता है ना कि नेचर ऑफ एक्स क्या है, कि वो इंटीजर दे रहा है नॉन इंटीजर। बेटा यहाँ पे दो तो बन ही रहते हैं, यहाँ पे अब n हम्म हो गया बेटा, n हो गया नेगेटिव तो 3 केस बनेंगे, है ना? एक बार पॉजिटिव वाले के 2, एक नेगेटिव वाला। ओके, बोलो। जी सर। जी सर। तो यहाँ पे n प्लस 1 मतलब n की जगह माइनस हम रखेंगे, n प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा? m माइनस 1 x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। ओके, बोलो। जी सर, यस सर। ये आएगा कि प्लस आएगा यहाँ पे? यहाँ पे तो प्लस आएगा। यहाँ पे 1 प्लस, प्लस एक्स आएगा। हाँ, यहाँ पे प्लस आना चाहिए क्योंकि 1 प्लस एक्स है ना, इसलिए हम x प्लस वाई लिखते हैं। 1 प्लस एक्स है। नहीं सर, आपने 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा है ना। हाँ तो इसमें ये जब करेंगे ये टी आर प्लस 1 ग्रेटर देन टी आर, वहां से क्या आएगा? ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो प्लस आएगा। प्लस आएगा। हम्म सोच लो। एक मिनट से फिर करने दीजिए, 1 मिनट। अच्छा यहाँ पे एक एक्सपेंशन में जो छोटी सी मिस्टेक हो गई है ना, बेटा यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना? यहाँ पे माइनस होता तब ये होता है ना, माइनस माइनस अच्छा, प्लस। तो प्लस माइनस अल्टरनेट करता हाँ रहेगा। तब अल्टरनेट आएगा, है ना? हाँ, तब ठीक है। है ना? हम्म यहाँ पर इसको बेटा फिर से लिख लो, है ना? यहाँ पे ये बात सुना रही है? हम्म
यहाँ पे माइनस होगा सर, 1 माइनस एक्स होगा यहाँ पे। हाँ 1 माइनस एक्स होगा तभी ये प्लस आएगा, है ना। अगर प्लस हुआ तो 1 माइनस एन एक्स, यहाँ पे बेटा माइनस आता है ना, मतलब ओके सर, मतलब अल्टरनेटिव माइनस लगेगा या पूरा ही माइनस लगेगा? बेटा मैक्लॉरिन से देख लो ना, यहाँ से अगर ये माइनस हुआ एन है ना, नेगेटिव है। हाँ एन नेगेटिव है तो माइनस एन करके आएगा तो नेगेटिव बन हाँ जाएगा, है ना। और यहाँ पे जी बेटा अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो माइनस एक्स वाला और एक ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर लेगा, है ना। अब ये काम नहीं जी कर रहा सर। है। यहाँ पे देखो बेटा ये होता है ना, यहाँ पे n आएगा और n नेगेटिव है, ओके। तो यहाँ पे देखो पहला टर्म n नेगेटिव है तो माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ओके, है ना। जी यस सर। और अगर x भी नेगेटिव हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो जी सर। यहाँ पे माइनस होगा, क्लियर। जी यस सर। सर। ओके, अगर यहाँ पे बेटा माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ से देख लो, है ना, यहाँ से, ओके। ये हमने जनरल किया है, ओके। अगर यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ तो माइनस एन एक्स आ जाएगा, और ये प्लस है तो एक्स माइनस माइनस प्लस नहीं कर पाएगा, केवल माइनस ही रहेगा, है ना। बोलो। जी सर। तो बेटा ये एन रेशनल नंबर के लिए है, क्या है ये एन, रेशनल। ओके। तो ये काम करेगा, है ना। मतलब अगर निगेटिव भी हुआ तब भी ये काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इसमें बाइनोमियल तो कवर हो ही रहा है ना, मतलब ये बाइनोमियल वाला अपना, है ना। बोलो। हाँ सर, मतलब वो तो यूनिवर्सल है ना इसलिए। हाँ आगे बढ़ जाते हैं। सीरीज की जब बात आती है तो बेटा मैक्लॉरिन्स की बात आती है ना। ओके, यहाँ पे ये बड़ा नहीं रहा है। एक मिनट बेटा, हैंग कर गया है। नो प्रॉब्लम सर। सर वैसे कौन से चैप्टर में आती है मैक्लॉरिन सीरीज? बेटा कैलकुलस में आएगी, है ना। ओके सर। तो बेटा यहां से एक पता चल गई कि n नेगेटिव है तो बेटा 1 माइनस एक्स आएगा, क्लियर। यस सर। ये माइनस m टाइप का है तो 1 माइनस एम एक्स, ओके, क्लियर। 1 प्लस एक्स की पावर n, है ना, n रेशनल नंबर है, ओके। तो ये आएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ओके। बोलो, एंड सो ऑन, ओके। जी सर। तो बेटा यहाँ पे n की जगह माइनस एम रख दो तो यहाँ पे 1 माइनस एम एक्स आ गया, और यहाँ पे माइनस एम प्लस 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस एम प्लस एम प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एक्स, इंटू एक्स स्क्वायर। ओके। फिर माइनस आ जाएगा, है ना। बोलो, जी सर। क्योंकि ऑड है, क्लियर है ये। जी सर। यस सर। तो सिमिलरली बेटा यहां से ये भी लिख सकते हैं, सिमिलरली एक और मैं लिख देता हूं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एम, क्लियर है ये। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1 प्लस एम एक्स, ओके, प्लस एम प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ओके, एम प्लस 1 एम प्लस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म, ओके, क्लियर। सर वो 1 माइनस एम एक्स होगा कहाँ पे, फर्स्ट टर्म, यहाँ पे सेकंड टर्म, सेकंड लेफ्ट में। ये हम्म कैसे, ये यहाँ से आया है ना ये। सर बट एम नेगेटिव है ना खुद, मतलब एम नेगेटिव नहीं, वो माइनस एम है ना हमारी पावर। हाँ तो बेटा क्या क्या दिक्कत है इसमें। सर वो एन को माइनस एम से रिप्लेस कर देंगे।
हाँ x भी तो माइनस है अच्छा हाँ, वो देखा नहीं। बेटा, x भी तो नेगेटिव है ना। हाँ 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 दिख गया। ओके, तो बेटा इसको क्या ले सकते हैं, ये क्या है MC1 और ये क्या है M+1 MC2 C2, ये क्या है M+1 C। M+2 C2 C3, ओके है ना, जी बोलो। सर। क्योंकि NCR को हम रिप्लेस ऐसे लिखते हैं N-1 N-2 डॉट N-R+1 डिवाइड बाई R फैक्टोरियल, ओके जी। बोलो। तो बेटा जी यहाँ से जी क्लियर हो सर। गया कि 1 प्लस एक्स की पावर n, n क्या है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, ओके माइनस m, ओके। तो यहाँ से x लेस देन 1 के केस में क्या आएगा, माइनस आएगा, क्लियर। एक प्लस एक माइनस तो माइनस आएगा ना, जी सर। क्लियर है ये। जी सर, यस सर। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। नोप। नो सर। अब ये बेटा एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाए मान लो, ठीक है, ये p है पॉजिटिव इंटीजर, तो बेटा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या आ जाएगा, t1 प्लस p और tp दोनों इक्वल आ जाएंगे, है ना, क्योंकि ये इंटीजर ही आ गया, ओके। इंटीजर वाले केस में tp+1 tp इक्वल ही आते थे, ओके बोलो, क्लियर। जी सर। फिर ये p प्लस f टाइप का आ जाए, है ना, बोलो। उसमें पी ले जी लेंगे सर। फिर। तो f क्या है 0 से 1 है ना, 1 तक फ्रैक्शनल। m-1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ओके क्लियर, बोलो। तो यहां से क्या जी आ सर। जाएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म t p+1, क्लियर। P+1 p क्या है, p हमारे पास इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये n होता है जब x n से n+1 के बीच होता है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ओके। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन होती है, ठीक है, लोअर बाउंड देता ठीक है। है। और जब ये बेटा निगेटिव हो जाए, है ना, एक ये और एक केस क्या बनेगा, जब m-1 x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स क्या हो जाए, निगेटिव, ओके क्लियर। तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, कोई बताएगा। बोलो, एनीवन। सर एक मिनट डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। सर बताओ, क्वेश्चन क्या है? अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तब क्या होगा, कोई बताएगा। कौन सी वाली? ये वाली क्वांटिटी, ओके तो एनजीटी क्या होगा, बेटा और कोई बोल भी नहीं रहा सर है, अगर R नेगेटिव आ गया, हैं? अगर ये R नेगेटिव आ गया, अगर ये R की जो वैल्यू थी नेगेटिव आ गई, हाँ ये नेगेटिव आ गई, तो सर एम एन नेगेटिव है ना, तो टर्म कैसे बनेंगे 1 माइनस एन प्लस माइनस ऐसे करके बनेंगे ना। हाँ हाँ तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, पूछ रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म होगा क्या, एनजीटी, सर ये चीज समझ नहीं आई। मैं पूछ रहा हूँ आपने मैं, पूछा क्या है? मतलब क्वेश्चन आपका है क्या सर कि फर्स्ट टर्म मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, अगर ये दो केस तो हमने देख लिया, एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, एक ये बेटा आपका माइक दिक्कत कर रहा है, एक ये क्वांटिटी कैसी है p प्लस एफ टाइप की है ना, और एक केस हाँ, ये आ गया कि ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाए, ठीक है।
तो सर बाइनोमियल में नेगेटिव तो रख नहीं सकते हैं नहीं नहीं, अगर हमने नेगेटिव वाला केस देखा है ना, ये वाला। लेकिन सर वो तो टर्म निकालना है ना अगर उस कोफिशिएंट से। हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ क्या होगा यहाँ पे। 2-3 टर्म नहीं होंगे है ना, क्या होंगे? ठीक है, इंफिनिटी होंगे तो सर वो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। हाँ तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा फिर? सर सर यही होगा कि जो इसका GIF होगा अगर वो नेगेटिव आया तो माइनस कर देंगे उसको, क्योंकि पहले वाले में भी यही हो रहा था ना 1 - mx में माइनस वो हो जा रहा था, मतलब अपने आप को माइनस शो कर रहा था, वैसे ये भी शो करेगा माइनस। तो मान लीजिए इसका जो GIF है वो Q है तो वो n चूज Q और वैसे होगा उस माइनस आ जाएगा उसके साथ। बेटा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ये क्या होगा? वैसे इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट निकालने के लिए इसका पहले वो GIF तो निकालना पड़ेगा ना। इसका हम्म तो निकालो फिर, बताओ फिर क्या होगा। नहीं इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं ना, P है या Q है फिर। ठीक है, पी एज्यूम कर लो। ये समझ में आ रहा है प्रियम बेटा? आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी क्योंकि आपने लेक्चर में देखा नहीं है और आर्या को भी दिक्कत हो रही होगी, है ना? हाँ सर थोड़ा बस। दिक्कत हो रही है ना आर्या? दिक्कत हो रही है आर्या? ठीक है। ठीक है, वो लेक्चर देख लेना है ना, और इसको ट्राई करके आना, ठीक है? सर ओके। ये अभी भी ऐसे समझ नहीं आया, लेक्चर देखने के बाद भी मुश्किल लग रहा है। क्या मुश्किल लग रहा है ये? सर जी सर ये समझ नहीं आया जो अभी आपने यहाँ पे बताया। अनिकेत इसमें मैंने क्या बताया है? ये तो कुछ नहीं, बस इसमें आपने बताया कि एक्सपेंशन कर, वो तो हम सर बस एक ही आइडिया से बेस है ना, जो हमने जनरल एक्सपेंशन लिखी थी उसमें हमने माइनस m पुट कर दिया। हाँ, और उसमें और मैंने ये कुछ नहीं ग्रेटर देन 1 के केस में मैंने बेटा हमने रीजन भी बता दिया है ना, जब वही। टर्म्स बढ़ते चले जाएंगे बेटा जी सर ये समझ आ गया। तो बेटा फिर क्या दिक्कत आ रही है? सर इसीलिए यही तो मैं पूछ रहे हैं कि इसका ग्रेटेस्ट ये टर्म होगा क्या अगर ये नेगेटिव है। है वो नहीं समझ आ रहा, वो क्यों केस बना कौन ये सा? वाला, लास्ट वाला केस क्यों बना है, पी जो नेगेटिव है। ये लास्ट वाला केस क्यों बना? जी सर। अरे बेटा यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे माइनस एम रखा है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म भी आ रहा है, नेगेटिव टर्म भी आ रहा है नेगेटिव ना, टर्म भी आ रहा है हाँ। तो यहाँ पे केस बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ पहले। दो टर्म तो हमने देख लिए नॉर्मल वाले, एक नेगेटिव आ गया तब जब बेटा यहाँ पे ये बताओ m नेगेटिव है तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ना, नेगेटिव भी हो सकता है हाँ। m नेगेटिव है। जी ओके सर। है ना? यस सर जी सर यस सर। ओके एक मिनट रुको तुम, पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा आइडिया देता हूँ, है ना। मान लो 1 + x की पावर -2 है। ओके क्लियर? हाँ तो इसको कैसे जी ओपन सर वो करेंगे? माइक का इको कर रहा है क्या वो माइक इको कर रहा है उसका। बेटा माइक अनिकेत आपका बहुत दिक्कत कर रहा है ना, जब बोलना हो तभी उसको ओपन करो, बाद में सही कर लेना, है ना। तो 1 - 2x ओके, जी सर। 1 - 2x प्लस -2 -2 -1 है ना, x² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ओके हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, 1 + x की पावर n है ना, n p/q टाइप का है। ओके तो 1 + n x + n n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x² n n-1 n-2 3 फैक्टोरियल x³ ओके अप टू इनफाइनाइट। ओके तो ये वाला टर्म, ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, है ना, यही तो आएगा। और फिर जी सर यही है। -2 -2 -1 -2 -2 है ना। ओके x³ डिवाइड जी बाई सर 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ये बढ़ता चला जाएगा ना। जी सर इनफाइनाइट टर्म्स। तो बेटा यहाँ पे हमने निकाला था ये क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी
जी सर, एम क्या है? एम नेगेटिव है, मतलब -2 है। एम -2 है? एम तो 2 होगा ना? जी सर, M-2 होगा। जी सर, यस सर। अच्छा, यहाँ पे पहले ये बताओ ये क्या होगा, है ना? 1 - 2 है। सर हाँ अब एको कर रही है? हाँ, नहीं अब नहीं कर रही। ठीक है सर। -2 या -3 कितना आ जाएगा? 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, है ना? और ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना? ये तो पॉजिटिव बना लेंगे, ये नेगेटिव बना लेगा। ओके, यस सर। क्लियर है ये? जी सर। ओके, अब बेटा यहाँ पे हमने रखा है n = -m। ओके, n = -m, तो m क्या है? ये m 2 है ना यहाँ पे? जी सर, यस सर। ओके, क्लियर है ये? हाँ जी सर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ से क्या दिख रहा है? यहाँ से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालो, क्या आ रही है? x <1 रखा है ना? x कैसे है? <1 वाला केस कर रहे हैं ना? बोलो। हाँ, x जी लेस सर, देन यस x सर। 1 हाँ रखो कोई। तो देखो यहाँ पे हाँ, ये तो तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट तो फिर यही आ रहा है, और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म तो फिर ये वाली होगी ये देखो, ये जो। बेटा ये तो कैंसिल हो रहा है ना? हाँ ये। बोलो, हम्म जी सर, ये यस सर। मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ओके, बोलो। हम्म और बेटा यहाँ पे जी x की सर। वैल्यू 1 से छोटी है तो x स्क्वायर बेटा और 1 से छोटी होगी, x³ और छोटी होगी इससे भी, है ना? हम्म जी बोलो। सर, यस सर। और x⁴ x³ से छोटी होगी, है ना? जी सर, यस सर। ये समझ में आता है? यस जी सर, ये समझ आता है। जी जैसे सर। 1/2 है, 1/2 की पावर 1 करोगे तो बड़ा है, और उसका स्क्वायर कर दोगे तो बेटा ये और तो छोटी हो छोटा जाएगी, हो है ना? जाएगा। और उसकी पावर और छोटी कर दो, मतलब पावर बढ़ा दोगे और छोटा हो जाएगा, उसकी पावर और बढ़ा दोगे और छोटा हो जाएगा, है ना? यस सर, ये समझ आता है। ओके, तो बेटा यहाँ से x⁴ 2026 ग्रेटर होगा, है ना? सॉरी, लेस देन होगा, है ना? डॉट डॉट x⁴ 2025 लेस देन डॉट डॉट x² लेस देन x, है ना? लेस देन। ओके, क्लियर? ये समझ आ रही जी बात, सर, यस सर। है ना? अगर x जी लेस सर। देन 1 है, क्लियर है ये? जी सर, यस सर, क्लियर है। ओके, अच्छा ये बताओ x लेस देन, अगर मान लो x 1/2 रख दें तो बेटा यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? -1 -1, -1 है ना? और ये 1/3 रख दें अगर, -2/3 -2/3 माइनस, और न्यूमेरिकली की बात कर रहे हैं तो माइनस भूल जाओ भी, है ना? 2/3 और ये कितना आ जाएगा? 1 से तो 4/9। छोटा ही ओके, आएगा इसमें। कितना जाएगा? नहीं नहीं, 1/9 होगा। अच्छा हाँ ठीक है। 2/9 आ जाएगा। 1/9। हाँ 1/, यहाँ पे 1/3 रखा है। ओके, तो 3 मतलब इंटू ओवर 2/9 है। 1/9 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? हाँ तो वही 1/3 आ रहा है फिर। ये आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे निकालो, जल्दी से जल्दी निकाल दो बेटा। ये 3 फैक्टोरियल 2 3 6, 4/27। ओके, ये कैंसिल हो गया। 4/27। 4/27। अब वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। घट रही है। जी तभी सर, तो वैल्यूज सर घट बड़ा रही भाई है। कौन न्यूमेरिकली। है? बड़ा भाई सबसे कौन निकला? नहीं पहला सर, टर्म। ये जरूरी नहीं है ना क्यों? कि यही हो बड़ा, क्योंकि मान लीजिए x 0.99999 है, तो हाँ, 3 इंटू 0.99999 का स्क्वायर तो 1 से बड़ा ही होगा। बड़ा हो जाएगा ये। मतलब सर मान लीजिए x है वो 1 की तरफ जा रहा है। हाँ तो ठीक है, बताओ फिर x की वैल्यू क्या रखें? एक मिनट में एक बार कैलकुलेट करने दीजिए। 0.9 रख लेता है ना? इस वाले केस में तो ये आ गया ना फर्स्ट टर्म। जी सर, यस सर, फर्स्ट टर्म ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा बोलो। इस वाले केस में। जी सर, अब समझ आ गया। अब x की वैल्यू ये 0.9 रख रहे हैं, है ना? तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर आप 0.9999 ले लेंगे ना, तो फिर मैंने कैलकुलेटर पे चेक किया तो वो जो सेकंड वाली जो थर्ड वाली टर्म आ रही है वो 2.997 आ रही है। 2.997। 7। ओके, तो ये ये तो फिर बड़ा हो गया,
बड़ा हो गया ना ये फिर, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है और टेंडिंग टू 1 जा रहा है हमारा जो x की वैल्यू, इसलिए। तो फिर कैसे डिसाइड होगा फिर? सर तभी मैं आंसर नहीं कर पाया था शुरू में। तो 1/2 के केस में तो ये तो बात सही है ना? 1/2 से अगर देखिए लेस सर, देन होगा। 1 हाँ, नहीं हाँ, अगर 1/2 से लेस देन होगा तब ये बहुत सही है, बट अगर 1 से लेस देन होगा तब हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो 1 को अप्रोच कर रहा हो, मतलब 0.9999999 है, फिर उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है अब फिर। कर तो तभी यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि जो 1 है हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, इसकी वजह से। तो यहाँ पे बेटा अगर इसमें केस बनाना चाहे तो इसमें क्या होना चाहिए? अगर ये m-1 x 1 - x ये नेगेटिव लाना है तो x पर क्या होना चाहिए मतलब? इस वाले केस में ये नेगेटिव आ रहा है? सर क्या हो गया सर? इस वाले कौन केस से में ये नेगेटिव आ रहा है? इस वाले केस में ये नेगेटिव आ रहा है? 1/2 वाले में? हाँ, मतलब नहीं, 1/3 वाले में। पॉजिटिव x 1/3 लिया है हमने। 1/3 वाले में भी पॉजिटिव ही आ रहा है, क्योंकि m पॉजिटिव की आ रहा है। वैल्यू तो 2 है ना, इसलिए पॉजिटिव आ रहा है वो। ओके। सर अगर इसको ये नेगेटिव होना है हाँ, तो या तो m को वो 1 से छोटा होना पड़ेगा, 1 से कह रहा हूँ, हाँ 1 से छोटा होना पड़ेगा, या x को खुद नेगेटिव होना पड़ेगा, ये भी है। x को खुद नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना? हाँ बट वो 1 माइनस x वाले केस में आ जाएगा फिर, जिसमें सारे टर्म्स पॉजिटिव होते हैं। और m अगर नेगेटिव ही है ना? तो नेगेटिव हाँ नेगेटिव पॉजिटिव हो तब जाएगा। नेगेटिव, नेगेटिव हाँ नेगेटिव तब ये वाला केस m अगर नेगेटिव हो तब ये बन रहा है। अगर, हाँ अगर m नेगेटिव है, बट आपने माइनस m लिखा है ना उसको, तो अगर m नेगेटिव है तो वो फिर रियल मतलब पॉजिटिव पावर ही हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर -2 चलो m को -2 ही अज्यूम कर लो, है ना? तो सर वो 1 + x की पावर 2 हो जाएगा फिर, अगर हम m को -2 अज्यूम करेंगे, क्योंकि हम -m लेके कर रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, अच्छा। तो ये वाला केस नहीं निकल पाएगा यहाँ पे? मतलब हो सकता है निकल जाए, मतलब कभी ये बस नेगेटिव होगा? नहीं होगा? वही, मतलब हो सकता है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि ना हो, क्योंकि अभी सारे एग्जांपल में सोचे नहीं है ना अभी हमने, लाइक कोई और हो सकता है सोच ले। अगर यहाँ पे -x ले लें, -x ले लें, है ना? हाँ अगर x को हम वो कहते हैं 1 से बड़ा ले लें, बट अगर x को 1 से बड़ा लेंगे तभी नेगेटिव आ जाएगा। बट दिक्कत ये है कि अगर हम x को 1 से बड़ा लेंगे तो इनफिनाइट टर्म्स हो जाएगी और इंक्रीजिंग हो जाएगी। -x की पावर माइनस, है ना? हम्म 2 ये ले लें, x माइनस ले लिया तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस nc1 ओके, nc1 x प्लस n x प्लस प्लस 1 n प्लस 1 c2 c2 x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस n n प्लस 2 प्लस 2 c3 x क्यूब। c3 x क्यूब हम्म प्लस डॉट डॉट, है ना? हम्म तो बेटा यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या आएगा? x की वैल्यू ले लो, मान लो ले लिया 0.99, ठीक है। 0.9 ले लिया, देन हम्म n की वैल्यू, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है ना? n की वैल्यू 2 है, वैल्यू 2 है यहाँ पे। n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना? यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 3 4 ओके। हम्म बेटा माइंड यूज करना है, ठीक है? पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? हाँ सर। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? जिससे आपको खुद समझ में आए कि ये ऐसा हो रहा है ना? डिस्कशन, हाँ ठीक है? मैं Yes, चाहता sir. तो जी सर, वो डायरेक्ट कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभार बीच में। कंफ्यूज होगा तभी तो समझ में आएगा पूरा, है ना? समझ हाँ से अच्छे से, है ना? सर बस 1 मिनट रुकेगा। तो यहाँ पे 2c1 ये 2 आ गया, है ना? ये तो चला बड़ा चला गया, है ना? सर बट यहाँ पे भी नहीं कह सकते कि कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट होगा। अगर आपने 0.99 लिया है, 0.9 लिया है, तब भी 1 गुड है, 2 भी ठीक है, 3 वाला भी बड़ा है, ये वाला है ना? 3 वाला भी बड़ा है, हाँ ये भी बड़ा है, ये 2 पॉइंट 3c2 की वैल्यू कितनी आ रही? 3 आ रही है ना? 3 × x स्क्वायर। x स्क्वायर तो ये भी बड़ा है, तब भी कुछ नहीं कह सकते, है ना? नहीं, और सर वो 4 वाला भी 1 मिनट, 4 वाला चेक करने दीजिए, 4 वाला भी बड़ा है सर।
4 वाला भी बड़ा है ना? 3 मतलब 4 वाले की वैल्यू अगर हम 0.9999 लेके करें x को, हम्म। तो 4 वाले की वैल्यू 3.998 आ रही है। ये भी बड़ा हो रहा है, मतलब ऐसे टर्म्स बड़ी होते जा रही है। अगर x अप्रोचिंग टू 1 ले तो तब भी लेस देन 1 हो, तभी हम कुछ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कह नहीं सकते यहाँ पे। कि ये वैल्यू बढ़ती चली जा रही है ना? तो यहाँ पे m-1 डिवाइड बाई 1 माइनस x, इसकी वैल्यू कुछ बता सकते हैं? इसकी वैल्यू क्या आएगी? किस चीज़ की? m-1? अच्छा, हाँ। इस पे एक बार ट्राई करते हैं सर। जैसे हमारा m2 है और x को आप 0.99 ले लीजिए, ओके। ये 1 माइनस 0.99 हो जाएगा। पॉइंट 1 आ गया है ना? पॉइंट 1 आ गया। ये नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटी बताओ। नेगेटिव जब x नेगेटिव हो जाए, है ना? सर जब फ्रैक्शनल में हो जाए पावर, मतलब पावर बेटा m को 2 हाँ मतलब अब दूसरा फ्रैक्शन वाला केस केस हो नहीं गया। करेंगे, फ्रैक्शन वाला कर चुके हैं। ये हम लोग नेगेटिव वाला केस कर रहे हैं। x को बेटा नहीं सर, नेगेटिव ले लो, 0.9 है ना? 0.9 नेगेटिव में। हाँ, तो ये 1.9 बन जाएगा, है ना? हाँ, और ये कितना बन जाएगा? माइनस के 0.9। ओके, माइनस 0.9। वाईफाई में डिस्कनेक्ट। ओके, ठीक है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? ये नेगेटिव आ सर जाएगा, है ना? हाँ सर, बट ये तो वही वाला केस हो गया ना, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एम वाला। हाँ, तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एम वाला, तो वही तो हम लोग कर ही रहे हैं। हाँ, तो इसमें नहीं ये ये तो बताओ, 1 इसको माइनस ओपन एक्स, करो। हाँ, एक्स को अगर आप इसको करो ओपन, तो सर ये तो फिर 1 माइनस 2 चूज 1 यहाँ पे इंटू माइनस आ एक्स, गया, है ना? हाँ, प्लस 3 चूज 2 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 4 चूज 2 इंटू एक्स क्यूब। तब भी नहीं ऐसे ऐसे आएगा ना? करते जाएंगे, तब भी नहीं आ रहा, क्योंकि तो हम न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट में हमें वो देखना है ना, हाँ, कि न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी देखना है ना? तो वैल्यू, यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको अभी के लिए, है ना, बाय बाय कर दो, है ना? अभी डिसाइड नहीं कर सकते, है ना? जी सर। ओके, ठीक है, इस पे काम करना है। ओके, हाँ मतलब मैं भी सोचूंगा आज जाके हम्म। बाद में। यहाँ पे दिक्कत तो नहीं है किसी को? हो गया? नहीं सर, आर्या है बेटा, चली गई? उसका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, वो कह रही है। ओके, वाईफाई डिस्कनेक्ट। सर अभी मीटिंग में तो शो हो रहा है, हाँ, मीटिंग में तो शो हो रही है। ओके, लेफ्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ से बेटा ये बताओ, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ओके, 1 प्लस एक्स एक्स प्लस प्लस एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। प्लस एक्स प्लस एक्स फोर प्लस, ये तो पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना? हाँ ये फिजिक्स में ही पढ़ा है जी सर। लेकिन फिजिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स वाले टीचर ने ये बताया है ये कब वैलिड है, ठीक है? नहीं, उन्होंने तो वो कहा था कि तुम ऐसे डिवाइड करके देख लो, जैसे हम पॉलिनोमियल डिवाइड करते हैं ना, हाँ, वो वैसे करके देख लो तो तुम्हें यही रिजल्ट मिलेगा। फिर हम भी बच्चे नादान थे, मान गए। अब हाँ वही सर। अब मैथमेटिक्स वाले हो गए हो, अब बताओ हाँ इसके बारे में। ये कब वैलिड है? हाँ, और सबको आ, पता है, सबको पता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको पता ना हो। सर ये वैलिड तब है जब, एक्स लेस देन 1 हो तब। नहीं, लेस देन और ग्रेटर देन में, हाँ एक्स लेस देन 1 होना चाहिए, हाँ। लेस देन 1 ओनली, और पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव होना चाहिए। Okay. इसका मतलब 11th कमजोर रह गया, है ना? सॉरी ये क्या है? ये जीपी है ना, इनफाइनाइट जीपी। ओके, है ना? जी सर, यस सर। आप बताओ जल्दी से, प्रियम बता दो बेटा, ये इनफाइनाइट जीपी है देन। सर बस फिजिक्स वाला चीज ही याद आ रहा है कि एक्स नहीं जब बहुत स्मॉल रहेगा, ऐसा 1 या उसके रेंज के अंदर, तो ही सर, है वैसे यूज कर सर एक्स सकते हैं। लेस देन 1 ही तो होना चाहिए ना, मतलब क्योंकि इनफाइनाइट का सम तभी तो हो पाता है ना जब वो एक्स लेस देन 1 हो, मतलब उसकी जो कॉमन रेशियो बढ़ती ना जा रही हो। ये ए प्लस आर
ए आर हाँ, तो स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब आर क्यूब ए आर की प्लस पावर ए आर 4 प्लस 4। डॉट 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 ये है ना? हाँ तो सर इसको a अपॉन 1 माइनस आर तभी लिख सकते हैं ना जब वो r लेस देन 1 हो। ओके, ये कह रहे हैं ये लिख सकते हो, सही है, आर लेस देन 1 के केस में। ये बात सही है? कितने लोग कह रहे हैं ये बात सही है? सभी कह रहे हैं ना? सही सही। सभी कह रहे हैं ना? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। ओके बेटा, जी सर। ओके ठीक है। आर मैं ले रहा हूँ -2, जल्दी से बता दो, ये बात सही है? नहीं सर, पावर मतलब r बढ़ती चली जा रही पॉजिटिव भी हो और r लेस देन 1 हो सर, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। 0 लेस देन r लेस देन 1। हाँ 0 लेस देन r लेस देन 1। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ये काम कर रहा है? नहीं 0 से बड़ा नहीं है ना 0 सर से r। 1 के बीच में सर। नहीं नहीं, 0 ये से काम 1। करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा r का मैग्नीट्यूड लेस हाँ देन 1 कर होना जाएगा। चाहिए। ले लो बेटा, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लो। हाँ r का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है ओके, बेटा, आ गया। मैथमेटिक्स यहाँ पे मतलब है मैग्नीट्यूड का, ओके? हाँ देन आर सॉरी लेस सर। देन और -1, ओके? जी सर। ओके, ये मैथमेटिक्स है, इसमें मॉडुलस का बहुत बड़ा रोल है ना? ठीक है? जी सर। ओके, जो पढ़ी है बात 11th में उसी का यूज करके ये हो रहा है ना? तो फिजिक्स वाले सर ने ये बताना मतलब उचित नहीं समझा कोई बात नहीं, सॉरी। क्योंकि वहां पे जरूरत थी नहीं है ना इसकी, है ना? नहीं सर, मतलब हमें तो जी सर। उनसे पूछना चाहिए था ना, लेकिन हमारी गलती है सर। नहीं नहीं, वो अच्छा, वहां पे इतना ज्यादा मैथमेटिक्स पढ़ाने थोड़े ना बैठे हैं वो तो फिजिक्स पढ़ाने बैठे हैं, है ना? अच्छा, मुझे अगर फिजिक्स की बोलोगे तो मैं फिजिक्स की वो डिटेलिंग थोड़ी ना बात करूंगा, है ना? बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। सर वो फिजिक्स की डिटेलिंग की बात करेंगे। हाँ, मैथमेटिक्स की थोड़ी ना बात करेंगे वो हम। ठीक है, तो उनकी गलती नहीं, उनका ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, वो सब पता है उनको, ठीक है ना? नहीं सर, वो जी उनकी सर। गलती नहीं है, वो हमारी गलती है, हमने पूछा नहीं ना उनसे। हाँ, तुमने पूछा नहीं तो तुम्हारी गलती है फिर, है ना? जी सर। जी सर। तो ये बताओ, अच्छा, कोई भी सीरीज आगे चल के कैलकुलस में थोड़ा आइडिया देंगे, है ना, कि किस सीरीज को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, किस सीरीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो वहां पे बात आती है यूनिफॉर्म, अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस कर रही है ना, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की थोड़ी बात कर लेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में मैंने बात की थी, है ना? यूनिफॉर्मली अगर कन्वर्ज कर रही है तब वो उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये बात हम पहले सीक्वेंस में थोड़ा मैंने बताया है, सीक्वेंस के जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे भी बता दूंगा कि ये कैसे हो रहा है। क्लियर है ये मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। जी सर। ओके, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, अच्छा, दो कोफिशिएंट को अगर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इसका आइडिया है? क्या सर? मतलब दो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, उनको अगर मल्टीप्लाई करना हो, उसका आइडिया है? मतलब हाँ, क्वेश्चंस तो थे बुक में जो आपने होमवर्क एक्सरसाइजेज में दी ठीक थी। है, थोड़ा मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आइडिया दे देता हूँ, है ना? मतलब थोड़ा सा हल्का सा आइडिया, है ना? मतलब मल्टीपल बाइनोमियल मल्टीप्लाई होके फिर उनका कोफिशिएंट्स कंपेयर करवा देते हैं हाँ हाँ, क्वेश्चन। ये सब इसका आइडिया है। हाँ हाँ, वो क्वेश्चन में ये आपने सर दिया भी इसका था है। होमवर्क में। ओके, अच्छा ये बताओ, 1 + x + x² की पावर 2n का या n+1 का एक्सपेंशन क्या होता है? n का एक्सपेंशन x प्लस एक्स पावर n। तो इसको वैसे ही करेंगे, ऐसे मल्टीनोमियल में आपने सिखाया था, या नहीं इसको एक्चुअली ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे नहीं नहीं नहीं, वो तो सर बेटा वैसे एक तो इसका? हाँ मल्टीनोमियल में सीखा था हमने, हाँ हाँ हाँ, समेशन ऑफ, मतलब इनकी पावर अगर अल्फा बीटा गामा मान ले तो फिर समेशन ऑफ एल फैक्टोरियल बाय अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल 1 की पावर अल्फा x की पावर बीटा x स्क्वायर की पावर गामा। बट कुछ और भी सोच सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स वो तो हो जाएगा। गर्वित जी सर। यस सर। बताओ बेटा, n ये प्लस प्रियम, बेटा ये टू। लेक्चर देखा है कि नहीं देखा है? कौन सा लेक्चर सर? ये लास्ट वाला, ये नंबर ऑफ टर्म्स वाला। जी सर। यस सर, उस टाइम में था वो n - r + 1 डिवाइडेड बाय c r, सॉरी c r - 1 ऐसा कुछ आता था।
हाँ तो ये n plus 2 choose सर 2 टोटल टर्म्स हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? पावर n है तो वही n+1 जैसे किसी भी जनरल प्लस आर बाइनोमियल का होता है। माइनस वन सी आर बेटा माइनस वन। पावर तो n है, लेकिन ये x प्लस वाई की पावर n वाला, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते थे, है ना? नहीं जी नहीं सर, वो इसमें n plus 2 choose 2 हो जाएंगे ना इसमें। कितने हो जाएंगे? जी सर। n plus 2 choose 2। n या इसका होता था जैसे हमने बात किया था x1 प्लस x2 और डॉट जी डॉट सर, ऑरेंजेस लेके r बात किया था की पावर n होता था, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते थे? नंबर ऑफ टर्म्स n plus r n minus प्लस 1 आर ये सब माइनस बताया वन बेटा वाली कैसे आया? n आर प्लस माइनस चार r दिन बाद माइनस वन सी r माइनस वन, है ना? यहाँ पे हाँ, हम start। कितने ऑरेंज लेते थे? n n ऑरेंज लेते थे, है ना? और r minus 1 r का r माइनस वन इसमें का डिस्ट्रीब्यूट करना होता था ना, टोटल ऑब्जेक्ट हो जाते थे n प्लस r माइनस वन, है ना? और इनको अरेंज करने के तरीके, है ना? अरेंज करना होता था। जी सर, क्लियर है ये? स्टार एंड बार मेथड। जी Yes, sir. सर, ये यस। तो हुई थी। ये नलिन बेटा Yes, sir. बताओ फिर, इसका आइडिया है एक्सपेंशन का? Yes, sir. कर रहा हूँ अभी। सेम क्वेश्चन अभी कोचिंग में आया था। ये क्वेश्चन हाँ मतलब मेंस के वाले में ऐसे ही कुछ था, बस उसमें 9-10 टर्म दी थी, फिर वही लगाना था स्टार देन बार। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? एक मिनट में वॉशरूम हो गया ऐसे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करने का तरीका मैंने बताया था नंबर थ्योरी में गर्वित। जी सर, यस सर। कैसे? ये आ जाता था, ये 1 प्लस ऐसा कुछ आता था सर, 1 प्लस एक्स वाई इस तरह से कुछ आता था यहाँ पे। क्या कर रहे हो पता नहीं तुम। ये जब डायफंटेन चालू हुआ था तब बताया था आपने। हाँ, इतना तो याद तो कुछ इस तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे? सर आपने जी सर, डायफेंटेन यस करवा सर। दिया है? हैं? आपने डायफेंटेन इक्वेशंस करवा दिया है? तो जे एडवांस के लिए करनी है ये? नहीं, जे एडवांस के लिए वो नहीं करती है, ठीक है। वो तो एक लास्ट आता है क्लास बट लूंगा, ठीक है? एक लास्ट क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है, नंबर थ्योरी की, ठीक है, अगले संडे तक, ठीक है, मतलब यही वाले संडे तक। तो उसमें अगर चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है, रिवीजन टाइप की, ओके? कोई प्री रिक्विजिट है उस क्लास के? यही है जो जितने लेक्चर पढ़े हुए हैं, ठीक है। ओके सर। या फिर मतलब अपने आप को मतलब ये मान के चलो बेटा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। नंबर थ्योरी मतलब नेचुरल काउंटिंग है, ओके, नेचुरल थिंग्स, ओके, उसमें कुछ मतलब हाई फाई चीजें नहीं है, है ना? बिल्कुल नेचुरल चीज है वो, ठीक है? नंबर थ्योरी नेचुरल चीज है बिल्कुल। इसको डिवाइड कर रही है, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको प्री रिक्वेस्टेड नहीं चाहिए, है ना? बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि इसको डिवाइड कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है ना? बिल्कुल बेसिक हाँ चीज। सर। जी सर। क्या ये काम कर रहा है? एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई, ये तो काम करेगा नहीं, है ना? जी सर, ये काम नहीं करेगा। एक्स प्लस वाई यहाँ पे होता था फिर, है ना? अब काम कर रहा है? जी सर, अब काम यहाँ पे नहीं कर रहा है? नहीं नहीं। तो क्या होगा फिर? इसको फैक्टराइज करना है। सर इक्वल टू 0 है ना? यहाँ पे आप हाँ इक्वल टू 0 कर लो, इसको फैक्टराइज करो। ओके सर, एक मिनट। यहाँ पे अगर x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? x प्लस वाई, ओके,
ये तो मुझे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई दिखता है और कुछ नहीं। क्या लिखा हुआ है ये? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। फैक्टराइज करना है बेटा। हाँ वो फैक्टराइज ही है। ये बता रहे हो x, ये आपने ऐड किया है ये हाँ वही करके माइनस एक्स वाई कर दिया है यहाँ पे। प्लस माइनस एक्स वाई। हाँ प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। तो ये बना लिया और फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ये कर लिया है। हम्म, तो यहाँ पे बेटा तो प्लस बनना है, यहाँ पे माइनस बनना है, कहाँ बन जाएगा ये? तो एक मिनट में आया एक मिनट सर। यहाँ पे क्या कर लें ये, तो ये माइनस के एक्स वाई बन जाएगा है ना, हाँ और ये माइनस का एक्स वाई है तो एक वो एक प्लस बन जाएगा। ये एक प्लस, प्लस भी आ तो जाएगा। गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे भी, है ना। एक मिनट से बस। दूसरा तरीका है कि 1 प्लस 1 माइनस एक्स है ना, 1 माइनस एक्स क्यूब में ये आता है 1 माइनस एक्स है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बोलो। सर ये हाँ है ना, अच्छा हाँ डिवीजन में भी तो हो सकता है ना। है। जी सर। और ये तो हमने अभी देखा ही है ना। हाँ ओके, और इसको तो आप ओपन कर लेना है ना, हाँ इसका तो फॉर्मूला आता ही है ना, फिर उसमें मल्टीप्लाई करके टर्म्स बनेंगे है ना, रीअरेंज करना। ठीक है, आइडिया मैं दे रहा हूँ जस्ट। ओके अभी मैं, डिवाइड डिवाइड करने का सोचा नहीं सर मैंने। हाँ वही। ठीक है, हम्म, इस ये साइमन फैक्टराइजेशन था है ना, गर्वीर। जी सर यस सर वो तीन आइडेंटिटी साइमन बताई थी टेक्निक। इसकी, तीन तीन जी सर यस सर तीन नोट्स बताई बनाया थी। था कि केवल देख रहे थे वहां पे? नहीं सर वहां तो केवल देख ही रहे थे उस टाइम पे। अच्छा। एक्सेप्ट भी कर लिया सर इसने। हाँ? एक्सेप्ट भी कर लिया सर इसने। नहीं ईमानदार है वो। ठीक है चलो इसको ट्राई करना। ठीक है, फैक्टराइजेशन है, बेसिक फैक्टराइजेशन है ना। एक आइडिया तो दे ही दिया मैंने। ओके बोलो। जी सर यस सर। x प्लस वन वाई प्लस वन क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर होता है ना, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वन। ओके जी सर यस सर यही था वो। यही था ना ये, जी सर। है ना। और x फिर इसमें माइनस एक्स वन स्क्वायर कैसे आ गया? क्या, जो आपने अभी लिखा उसमें एक्स स्क्वायर कैसे आया? सॉरी एक्स वाई यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ठीक है। जी और x माइनस वन एक्स माइनस वाई वाई माइनस वन ये होता है एक्स वाई माइनस एक्स है ना, ये इधर जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस वन। ओके तो ये दो कराए थे और मैं चेक कर रहा था बेटा, गर्वित ये नहीं था, ये था। ठीक है गर्वित जी सर यस सर समझ आया? समझ गया उसमें यही। जी सर। बेटा दोनों में अंतर समझो, है ना। अब उसका मतलब तुमने नोट्स नहीं बनाया, उसका मतलब तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ है उसमें, है ना। और डेविड एम बर्टन भी तुमने बाय कर लिया था, है ना। जी सर यस सर उसको बड़े मैं लोग थे। करूंगा मतलब सर। ठीक है, तो यहाँ से इसका आइडिया कैसे मिलेगा? यहाँ से ये अलग चीजें हैं, है ना, दोनों अलग चीजें हैं ये। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस आ जाए तो इस तरह करना है ना, वन ऐड करके, जैसे मान लो दिख जाए एक्स वाई प्लस वाई दिख जाए तो इसमें क्या करना, वन ऐड कर देना। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वन और वाई प्लस वन। ओके वन ऐड कर देना, वन सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये बन गया। क्लियर? जी और फिर जी मान सर लो यस एक्स सर। वाई माइनस एक्स माइनस वाई हो तो इसमें क्या करना, तब भी प्लस वन ऐड कर देना, तो एक्स माइनस वन बन जाएगा और वाई माइनस वन बन जाएगा और प्लस वन। ठीक है, सॉरी वन ऐड किया है तो वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वन बन जाएगा। ओके हम्म, और मान लो ये होता तो जी बेटा ये सर। कब आता है, एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके जी तो ये एक्स माइनस वाई और
एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। प्लस बेटा, तो इसका मतलब यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, ये आ गया ना, तो यहाँ से ये निकला है इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये निकला है इसकी वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ओके, जी यहाँ पे थोड़ा ये गलती हो गया बेटा, ये एक 1 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब आएगा, ठीक है, ये नहीं होता है ना, बोलो, ये होता है ना, 1 माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स रहेगा। ध्यान भी नहीं दे रहे हो, ठीक है है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्लियर है, हाँ, यस सर। ओके। तो ये सब छोटी छोटी चीजें इसमें बाइनोमियल में बेटा अभी मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन दो बाइनोमियल एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा आइडिया दे रहा हूं मैं। ओके, क्योंकि इसके बाद मैं वही कराने वाला हूँ, क्लियर है ये, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं नहीं इसमें नहीं था। नो सर। ओके, जैसे मान लो बेटा ए, आइडिया दे रहा हूँ ना, ए नॉट A1 x प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, ये आपके पास है ना, an x पावर n, उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर अगेन A नॉट प्लस A1 x प्लस A2 एक्स स्क्वायर, है ना, ये ओके, क्लियर, am x की पावर m, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आइडिया है किसी को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो इसको लेंगे, सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ फिर सेकंड वाले को लेंगे। चलो बताओ, करो जल्दी से। तो सर ये सर वैसे बी नॉट ले सकते हैं, फिर बोलना अजीब सा लगेगा कि स्मॉल ए नॉट और फिर कैपिटल ए नॉट। ठीक है, मैं जनरल बता दूंगा अभी, है ना, इसके पहले एक चीज और कर लेते हैं, है ना, ओके, ये जनरल बताऊंगा मल्टीप्लाई करना बिल्कुल स्मार्ट वे में, ओके, है ना, ठीक है, क्लियर, वैसे ऐसे नहीं करेंगे हाँ? जैसे अच्छा सर, डिस्ट्रीब्यूटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव से। बोलो, सर इसको ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी जो दो टर्म्स आपने दिए हैं उनमें से एक को कोई भी ऐसा एक आर्बिट्री टर्म मान लेंगे, जैसे लेट ये वाला एक्सपेंशन बी पी और किसी और एक्सपेंशन को उसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा हमारा किसी भी एक वो साइड का, उसको हम NCRX n-r वो वाले फॉर्म में लिख देंगे और p तो उसमें कॉमन ही रहेगा। तो वैसे बेटा ये ए यहाँ इसको कोई जरूरी नहीं है, ए नॉट बेटा, ये ए आई जो है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इनको एनसीआर के फॉर्म में लिख पाओ, वही ए आई तो कोई भी रियल नंबर है ना, इसलिए। अच्छा हाँ। कोई जरूरी नहीं है इसको आप एनसीआर के फॉर्म में लिख पाओ, ठीक है, यहाँ हम्म, पर 2 है 3 है, यहाँ पे हो सकता है 5.6 हो, है ना, अच्छा समझे ये, हाँ सर। ठीक है, चलो अच्छा, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, है ना, कि मतलब रिमार्क टाइप का है, ओके, कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे आगे चल के जब होगी तो बेटा जब सीरीज आती है, बाइनोमियल सीरीज आती है, तो उसमें कोफिशिएंट की बार बार बात होती है कि इसका कोफिशिएंट, ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n, है ना, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एन सी, यहाँ पे NC1, ओके, NC1x प्लस NC2x NC2 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट NCN x पावर n, है ना, और x प्लस 1 की पावर n क्या आएगा, गर्वित बता दो जल्दी से, 1 की पावर n 1 की पावर n, इसमें। जी नहीं, सर, इसमें power यहाँ पे वो घटती चली जाएगी पावर 1, NC1 x की पावर x आ जाए, x की पावर n, फिर x की पावर n-1, फिर x की पावर n-2, इस तरह से आ जाएगा। जी सर, पावर घटती चली जाएगी x की। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, नो सर। मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्यों पढ़ो, हाँ ये क्यों पढ़ना है, ओके, मतलब इस मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना जाएगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे n की जगह बेटा n ना होता, कुछ और होता, ओके, मान लो यहाँ पे n होता, यहाँ पे 2n होता है ना, यहाँ पे 3n होता, 4n होता है, लेकिन पहले n का केस ले लेते हैं, ओके, बोलो, जी सर, यस सर। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, क्लियर, तो इधर क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n बन जाएगा, ओके, बोलो, जी सर, यस सर। NC3
एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट एन सी एन एक्स पावर एन, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स पावर एन प्लस एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन, एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट एन सी एन। क्लियर? बोलो, यस इसमें कोई दिक्कत किसी को? जी सर नो सर अब बेटा देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात करो बेटा, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे मिनिमम क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट भी होगा, है ना? हाँ यहाँ से बेटा समझ में आ रहा है एक्स का कोफिशिएंट, अगर इसको बेटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट टर्म भी होगा, एक्स का पावर 0 भी होगा, यहाँ पे एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट भी होगा, हाँ एक्स पावर 1 का भी कोफिशिएंट, ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट का, ओके। एक्स पावर 2 भी होगा, ओके, को कोफिशिएंट बोलो, एक्स पावर 3 का भी कोफिशिएंट होगा, ओके। जैसे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ से बेटा इसके पीछे से रिवर्स ऑर्डर में आओ, है ना, एक्स क्यूब वाले से मल्टीप्लाई करो तो बेटा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मिल जाएगा, ओके। हाँ और इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसके पहले वाले से तब भी एक्स क्यूब का मिलेगा, एक्स क्यूब का इससे मिलेगा मल्टीप्लाई करेंगे और पहले वाले से तब भी, ओके। और उसके वाले उससे पहले तो फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तो वो हमारा भी एक्स मिल क्यूब का जाएगा। कोफिशिएंट, हाँ हाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होंगे? सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो तो एन सी एन, ओके, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, इससे पहले वाले से, ओके, NCN -1 एन सी एन माइनस वन, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे NC1 एन सी एन माइनस टू। क्लियर? नहीं NC1 into NCN -1 भी होगा ना बीच में। हाँ हाँ मल्टीप्लाई कर, ठीक है, मल्टीप्लाई भी होगा, है ना, एन सी वन, सॉरी एन सी टू, ओके, और एन सी एन, ओके, जी प्लस एन सी वन, इसको मल्टीप्लाई करना होगा एन सी एन माइनस वन, ओके, जी और फिर ये वन मतलब वन का मतलब एन सी जीरो, ओके, हम्म एन सी जीरो और एन सी एन माइनस टू। क्लियर? हम्म इसमें कोई दिक्कत? नो सर नो सर हाईएस्ट कितना जाएगा ये इससे, ओके, हाँ एक्स पावर 2n। क्लियर? जी 2n माइनस वन एक्स पावर 2n, इससे बड़ा तो कोफिशिएंट आएगा नहीं, मतलब हाईएस्ट डिग्री यही होगी ना 2n, हाँ ओके। तो जितने भी इधर बनेंगे RHS में, है ना, यहां से भी तो हम निकाल सकते हैं टर्म, मतलब कोफिशिएंट निकाल सकते हैं इनके सबके यहां से, है ना। हाँ एक्स पावर 0 भी इसमें है, एक्स पावर 1 भी है, एक्स पावर 2 भी है, एक्स पावर 3 भी है, ओके। x की पावर 2n तक है हाँ क्लियर? तो यहाँ पे देखो ये एक मिल रहा है ना, और इसकी वैल्यू अगर यहां Yes, से sir. निकालें तो इसकी वैल्यू यहां से निकालें तो क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? x स्क्वायर का 2n choose 2 1 प्लस आर, ये आ जाएगा 2nCr, है ना, एक्स की पावर r, ओके। 2n choose 2 हो जाएगा ना फिर तो ये यहाँ पे r कितना है ना, 2 है ना, 1 प्लस 1 हो जाएगा, ओके। 2 कैसे हो जाएगा बेटा? सर नहीं मैं कह रहा हूँ उसका कोफिशिएंट x स्क्वायर का 2n choose 2 हो जाएगा ना 2n में से कितनी बार चूज कर रहे हैं x को 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 आ जाएगा यहाँ पे बेटा, नहीं 2nC2 choose 2nC2 ये बता रहे हैं, 2n choose 2 हाँ ये ओके। ये कैसे हो जाएगा बेटा? इसका मतलब ये- अभी दिक्कत हो रही है ना, इसको नहीं सर ओपन करो, मतलब ठीक है। 2nC0 2nC1 एक्स x स्क्वायर, है ना, एक्स पावर 2n, है ना। सर वो x की पावर 2n x की पावर 2n तक जा रहा है ना 2n वैसे थोड़ी ना x स्क्वायर हो जाएगा वो 2nC1 x होगा फिर 2nC2 x स्क्वायर होगा ओके ओके, वो तो ये 2n तक जा 2nC रहा है 2 x स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके, जी ये आ जाएगा 2nC 2n एक्स 2n पावर x की 2n, पावर 2n हाँ ये होगा तो इसमें है 2n ना, choose 2 है फिर ओके। तो ये क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है इसके इक्विवेलेंट होगी कि नहीं होगी, जी सर है ना। जी सर तो इसकी बात कर रहा हूँ, ये पूछ लिया जाएगा कि ये क्या होगा, है ना, और यहाँ पे 2026 दे देगा, तो ये डायरेक्ट समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, यस सर ओके। तो ये बताओ फिर अगर मैं कह दूं यहाँ पे, अगर n की वैल्यू ले लेता हूँ 2026, ओके, है ना, n की वैल्यू कितनी ले लूं? 2026, ओके। ओके कितना टाइम है अपने पास अभी?
15 मिनट आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो n की वैल्यू 2026 ले रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा कितना 4056, ओके 4056 हाँ ओके, नहीं 52 हो जाएगा ना, 4052 हो जाएगा ना, 26 20 52 4052 हाँ ओके, है ना? हाँ तो बेटा या फिर मैं इसकी वैल्यू नहीं लेता हूँ, चलो ये ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 2n बन जाएगा 4052, ओके। 52 तो यहाँ बेटा यहाँ पे x की पावर 2026 का कोफिशिएंट तो आएंगे ही आएंगे, है ना? हाँ तो बेटा जी। इधर राइट हैंड से x पावर 2026 के कोफिशिएंट कितने आएंगे राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से, दोनों बता दो। तो दोनों लेफ्ट हैंड इक्वल होंगे, है ना? लेफ्ट हैंड से तो आसान है, बट हाँ दोनों इक्वल होंगे। तो ये LHS लेफ्ट हैंड से क्या आएगा, लेफ्ट हैंड से बताओ। सर वो हो जाएगा 4052 चूज 2026 40 52 हाँ चूज 2026 इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सर एक बार ये वाला बता दीजिए। बेटा ये देखो, ये जो पावर है ना, जी ये x पावर हमको 2026 चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे r है 2026 तो यहाँ पे भी r होगा, है ना? यस सर। बस इसमें क्या दिक्कत है, हाँ ओके यहाँ पे देखो x पावर 1 है तो नीचे भी 1 है, x पावर 2 है तो नीचे भी 2 है ना? x पावर 2n है तो नीचे भी 2 है, तो 2026 वाले में 2026 होगा कि नहीं होगा? हाँ मतलब वही यस सर 4052 में से 2026 कितनी बार चूज कर सकते हैं, यही होगा। हाँ, तो ये LHS आ गया, RHS बताओ जल्दी से। चलो थोड़ा देख रहे हैं, एक मिनट। देखो जल्दी से, मन की आंखें खोल लो जल्दी से, अपने पास टाइम नहीं है ना? यहाँ पे बेटा देखो x की पावर 2026 वाला टर्म क्या होगा, 3 है तो 3 है ना? मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? जी तो बेटा देखो यहाँ पे x की पावर यहाँ पे बढ़ते चला जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके? हाँ या फिर यहाँ से देख लो, है ना? ये यहाँ से x पावर 2026 दिख रहा है, हाँ मतलब x की पावर n/2 यहाँ पे होगा। और यहाँ पे 2nc 2026 आएगा, क्लियर? ये अगर तो इसके लास्ट टर्म ही होगा। क्या नहीं अगर हमें x की पावर 2026 चाहिए तो हमें x की पावर वहां से स्टार्ट करेंगे ना, 2026 से। ये लास्ट टर्म ही तो हो जाएगा ये वाला नहीं, जो आपने लिखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा एक टर्म मैं बता रहा हूँ, है ना? फिर अच्छा एक टर्म, ये हाँ एक टर्म हो जाएगा कि नहीं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ हाँ फिर n से कर देंगे। 2n 2026 इंटू NCN, ओके? फिर यहाँ पे बढ़ेंगे, यहाँ पे पावर बढ़ रही है ना? तो यहाँ पे पीछे जाना पड़ेगा ना? वो 2n नहीं होगा, वो n ही होगा। कहाँ वो पे? सिंगल एक्सपेंशन है ना, 1 + x की पावर n, तो वो 2n नहीं n ही होगा बस। ये हाँ ये हाँ, तो n की वैल्यू हमने ली है ना बेटा 2026। हाँ तो सर वो आपने 2n लिखा है ना, वो उसको बस n कर दीजिए हाँ ऊपर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक, यहाँ पे क्योंकि n ही चल रहा है ना, हाँ यहाँ पे n चल रहा है इसलिए। यहाँ पे थोड़ा ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं ओके, नो सर। फिर बेटा तो फिर हमको हम 2026 left चाहिए ना जाएंगे। बेटा, तो इसके पहले हाँ 2025 आया होगा और इसके आगे x यहाँ का पे टर्म आया होगा, है ना? यहाँ पे होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। NCn-1 x का टर्म आया है ना? तो यहाँ वाले हाँ से पहले वाले से इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 2025 और x पावर x मतलब x पावर 1, तो बेटा x की पावर 2025 मल्टीप्लाइड बाई x, तो बेटा ये बन जाता है x पावर 2026, तो अपना इसका कोफिशिएंट मिल जाएगा, है ना? तो बेटा यहाँ पे NC कितना 2025, ओके? into NCn-1 NCn-1, क्लियर? ऐसे ही करते जाएंगे Yes, sir. जाएंगे। n अपना फिक्स है, ओके? n अपना 2000 कितना है 2026, है ना? n यहाँ पे वैल्यू रख लेना, मैं जनरल बता रहा हूँ, ठीक है? प्लस ये बात समझ आ रही है? 2020 Yes, sir. n choose 2024 into n choose n अच्छा, यहाँ पे लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ पे लौटते लौटते यहाँ तक आएंगे, है ना? बोलो एक हाँ। और टर्म लिख लेते हैं 2024 वाला, NC 2024 x पावर 2024, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा, है ना? NCn-2, क्लियर? यस तो सर। सर फिर लास्ट वाला टर्म इसका ये हो जाएगा कि 2026 choose 2026 मतलब वही 1 into x हाँ, ये वाला 1 है ना, मतलब ये वाला 1, ओके? NC 0 वाला, है ना? और वो x की पावर n वाले कोफिशिएंट 2026 choose 2026 choose NC 0 वाला
हाँ हाँ यहाँ नहीं, पे ये तो यहाँ पे तो NC 0 होगा और यहाँ पे NCN हो गया, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, NCN इंटू NC 0, हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लास्ट NCN आएगा। यहाँ पे NCN आ जाएगा। हाँ इसको बेटा मल्टीप्लाई करना है तो इसकी पावर कितने किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x पावर 2026 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। x की पावर, हाँ तो x की पावर n, वही तो NCN हो जाएगा ना सर। x पावर n, हाँ मतलब x ये मतलब NCN ही हो जाएगा है ना, हाँ NCN हो जाएगा, और n हमारा 2026 ही है। ओके वही तो ये बेटा ये क्वांटिटी ना, ये वाली क्वांटिटी, ये बेटा हमने इधर कितनी निकाली थी, 2n चूज n। चूज n। ओके है ना, और n हम्म क्या है 2026। ओके हम्म क्लियर। जी सर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का आइडिया है ना। हम्म तो मैं Yes, sir. आज इसलिए स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि अपने पास समय इतना नहीं था कि वो हम मल्टीप्लिकेशन बता पाए, है ना। बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया यहाँ पे हो गया है। क्लियर है ये। जी सर। ओके अब बेटा x पावर 2025 हो 26 हो, है ना, x पावर r का कोफिशिएंट इधर मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे बेटा ये थोड़ा काम कर लेना, ये n हमने मल्टीप्लाई किया है पावर n से, यहाँ पे 2n ले लेता है ना, तो ये 1 प्लस x पावर 3n बन जाता है। ओके जी सर। इसमें Yes, अगर sir. पावर n लिया है तो n प्लस 1 टर्म्स है, 2n ले लेता तो 2n प्लस 1 टर्म्स होते हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन जाते हैं। ओके जी सर। 3n प्लस 1। ओके हम्म बात समझ आ रही है। हम्म ठीक है